हरियाणा में एक गौशाला संचालक और उसके पिता पर ही गौवंश को तस्करी के लिए बेचने का आरोप लगा है। और एक दो नहीं बल्कि ये आरोप लगा है कि कई हजार गाय और बैलों को जो है वो गौवंश को बेच दिया गया उन लोगों को जो गौ की तस्करी करते थे या उनको काटते थे। इसके बाद हरियाणा में इस पूरे मामले को लेकर हड़कंप मच गया। एक शिकायत मिली थी पुलिस को गौरक्षा दल के जरिए कि इस तरह का एक रैकेट यहां पर चल रहा है और रंगे हाथ पकड़ने की प्लानिंग बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद जिस गाड़ी के अंदर गौवंश को लेकर जाया जा रहा था वो गाड़ी पिकअप जो है वो लेकर के फरार होने में कामयाब रहे। लेकिन उसके बाद जो इस गौशाला को चलाने वाले हैं उसके संचालक लड़का और उसका पिता जो वहां पर सिक्योरिटी का काम करता था, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आज गए जी, झूठ मत बोलो तो क्या मत दोस्त विश्वास करे तो कितनी गाय गई भाई? 3 एक दिन 4 गई और क्या बोले एक चक्कर का तू कितने दे? एक दिन आ फ्री में दे रहा गाय ने कई बर्बाद एक दिन फ्री में दे रहा हूं एक दिन लाली अपना चली जा, ये धंधान का मानना रख परे को हो तू तो कुछ ना कह रहा हूं, परे को तू जा साइड हो जा और बाकी क्या चक्कर गए? सही सही बता दे। अभी तेने भरवाई किसने भरवाई? तेने गाड़ी किसने भरवाई? गाड़ी किसने भरवाई? तेने यार बता, गाड़ी किसने भरवाई? फिर भरवाई किसने जरा मुझे बता। पकड़ के फोन पकड़िया, फोन पकड़िया वीडियो बना। संपर्क किसने किया? गुप्ता ने कह रहा है ये बेटा कहाँ के, तू कैसे जानता है? तू ये बता कहाँ के? नाम तो बता, काम भी तो होगा। अब तो ये देवला बता रहे हैं, तो कोई देवला बता रहे हैं। कोई है कहाँ के? जाना तू किसी नाम जानता है? नाम ये छोड़ जानो कौन से? कहाँ का? रहीस रहीस कहाँ का? इतनों साइड काम की ना पता। 10,000 गाय उतार दी, कहाँ गई वो? हिसाब दीजिए सारी गाय तो सारी अब भर भर के जा रही है। अब इनका मौसिक छोरा लग रहा है सारा, अब मौसिक छोरा। और फिर एक बार ये बहस तेज हो गई है कि खुद हिंदू गैर मुस्लिम हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक रखने वाले लोग किस तरह से गाय के नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं, लिंचिंग करते हैं मुसलमानों की। और जब बात आती है पैसे की, पैसा कमाने की, तो फिर जिसको वो माता कहते हैं गाय को, जिसके लिए बड़े बड़े रक्षा दल बनाए गए हैं, वो उसकी तस्करी में भी लिप्त नजर आते हैं। और ये पहला मामला नहीं है बल्कि इस तरह के दर्जनों मामले इससे पहले भी सामने आ चुके हैं। और बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरह से बड़े हिंदूवादी संगठन एक राज्य से दूसरे राज्य को पार कराने के लिए किस तरह से करोड़ों रुपए की वारानियारी इस गाय के कारोबार में वो करते हैं। मामला झिरका का है, हरियाणा का है। हरियाणा में फिरोजपुर झिरका है, मेवात इलाके में गौवंश को स्लाटर के लिए बेचते रंगे हाथों पकड़ा गया है। फिरोजपुर झिरका की गौशाला में गौ सेवकों द्वारा ये गौ तस्करी की जा रही थी। इस पूरे मामले से मेवात के अंदर हड़कंप मच गया है। अब मेवात में बनी इन गौशालाओं पर उंगली उठने लगी है। आखिर इन गौशालाओं के संचालक ऐसा कौन से कार्य में बिजी थे जो गौशालाओं में रखी गई गायों का भी हिसाब नहीं रख सके, जिससे आए दिन गौ सेवक गाड़ियों में भरकर गौशालाओं से इन गायों की तस्करी करते रहे। इस मामले में पुलिस ने बताया है कि गौरक्षा दल के सदस्य खेम सिंह, जितेंद्र, छब्बू वैशाला को फोन पर सूचना मिली कि रात के समय नंदी गौशाला से नंदी बैलों की तस्करी की जाएगी, जिसके बाद इन लोगों ने मामले की सूचना पुलिस और संबंधित गौरक्षा दलों की टीम को दी सदस्य। इसके बाद तस्करों को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई गई। जैसे ही गौरक्षा दल के सदस्य नंदी गौशाला पहुंचे तो तस्करों ने तुरंत गाड़ी भगा दी। गाड़ी को भागते देख गौरक्षा दल के सदस्यों ने तस्करों का पीछा किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाते हुए सब फरार हो गए। वहीं गौरक्षा दल के सदस्य जब वापस गौशाला पहुंचे तो वहां पर 2 कर्मचारी फरार होने की फिराक में थे।
जिन्हें मौके से ही दबोच लिया गया। इस मामले में फिरोजपुर झिरका सिटी चौकी प्रभारी भरत सिंह का कहना है कि गौरक्षा दल के सदस्यों द्वारा लिखित रूप में शिकायत मिल गई है। 2 नामजद और 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए दोनों आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया। आपको बता दें कि मेवात एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर पुलिस जब तस्करों से गायों को पकड़ती है तो उन्हें गौशालाओं में भिजवाती है, लेकिन जब सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पुलिस गौशालाओं में गायों को सुरक्षित रखने के लिए भिजवाती है, लेकिन गौशालों से ही गौशालाओं में लगे हिंदू समाज के सेवाकर्मी इन गायों की तस्करी करने लगे, तो फिर इन गायों को किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है। ये एक बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यशैली के ऊपर सवाल खड़ा करता है।